आज हम पढ़ेंगे लीलावती भागवत की कहानी न्याय की कुर्सी, जो स्वर्ग की सैर तथा अन्य कहानियां से ली गई है। इसमें एक लड़के का खेल खेल में किया गया न्याय इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन तक पहुंच जाता है। इस कहानी का मुख्य विषय क्या है? यह कहानी न्यायप्रियता और सच्चाई पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि सच्चा न्याय वही कर सकता है जिसके भीतर ईमानदारी, निष्पक्षता और नैतिक साहस हो। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अन्याय करने वाला व्यक्ति कभी वास्तविक न्याय की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। चलिए, कहानी का सार पढ़ते हैं। कहानी न्याय की कुर्सी। उज्जैन शहर के बाहर एक बड़े मैदान से शुरू होती है, जहां कुछ टीले बिखरे हुए थे। एक दिन वहां बच्चे खेल रहे थे। एक लड़का दौड़ता कूदता एक टीले पर चढ़ा और अचानक एक चिकने पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने देखा कि वह पत्थर कोई साधारण चीज नहीं थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उस पत्थर पर बैठकर शांत से कहा, यह मेरा सिंहासन है। मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी। अपनी अपनी शिकायतें लाओ, मैं उनका फैसला करूंगा। दोस्तों को यह खेल बहुत पसंद आया। वे एक एक करके काल्पनिक शिकायतें लेकर आते, गवाह बुलाते और लड़का उनसे सवाल जवाब करके फैसला सुनाता। यह खेल इतना मजेदार था कि बच्चे रोज इसे खेलने लगे। धीरे धीरे इस खेल की बात आसपास फैलने लगी। लोग उस लड़के की समझदारी और न्याय करने की कला की तारीफ करने लगे। कुछ लोग तो कहने लगे कि उसमें कोई दैवी शक्ति है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया। वे राजा के दरबार जाने की बजाय उस लड़के के पास गए और अपनी समस्या बताई। लड़के ने बहुत ध्यान से दोनों की बात सुनी और ऐसा फैसला दिया कि किसान हैरान रह गए। उस दिन से पूरे शहर के लोग अपनी शिकायतें लेकर उसी लड़के के पास आने लगे। कोई भी राजा के दरबार नहीं जाता था, क्योंकि लड़के के फैसले हमेशा सही और संतोषजनक होते थे। ये बात जब राजा को पता चली, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये लड़का अपने आप को मुझसे बेहतर न्यायकर्ता समझता है। मैं खुद जाकर देखूंगा। राजा अपने सैनिकों के साथ उस मैदान में पहुंचा और बच्चों का खेल देखने लगा। वह लड़के की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया और अपने मंत्री से बोला, यह लड़का वाकई बहुत समझदार है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धिमत्ता होना वास्तव में प्रशंसनीय है। तभी किसी ने बताया कि वह रोज वाला लड़का नहीं है, बल्कि दूसरा लड़का है, क्योंकि पहला लड़का बीमार था। राजा को और आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि शायद उस पत्थर में ही कोई जादू है। राजा के आदेश पर उस जगह को खोदा गया और पत्थर को बाहर निकाला गया। तब पता चला कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत सुंदर सिंहासन था, जिस पर खूबसूरत नक्काशी और चारों पायों पर चार देवदूतों की मूर्तियां बनी थीं। विद्वानों ने बताया कि यह राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था, जो अपने न्याय और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने सिंहासन को अपने दरबार में रखवाया और कहा कि वह उस पर बैठकर प्रजा की शिकायतें सुनेगा। अगले दिन जब राजा सिंहासन पर बैठने गया, तो एक मूर्ति ने आवाज दी। ठहरो, मूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा ने शर्मिंदगी से स्वीकार किया कि उसने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा किया था। मूर्ति ने कहा कि वह सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है और उसे 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। मूर्ति फिर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन उपवास और प्रार्थना की। चौथे दिन जब वह फिर बैठने गया, तो दूसरी मूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा ने माना कि उसने कई बार झूठ बोला था। वह पीछे हट गया और दूसरी मूर्ति भी उड़ गई। 3 दिन और प्रायश्चित करने के बाद राजा फिर कोशिश करने गया। तीसरी मूर्ति ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? राजा को अपनी गलतियां याद आईं और वह फिर पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। 3 दिन बाद जब राजा चौथी बार सिंहासन की ओर बढ़ा, तो चौथी मूर्ति ने कहा, जो बच्चे यहां बैठते थे उनके मन साफ थे। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो? राजा ने सोचा कि वह राजा है, धनवान और बुद्धिमान है, तो वह जरूर योग्य है। लेकिन जैसे ही वह बैठने गया, चौथी मूर्ति सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। कहानी न्याय की कुर्सी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि सच्चा न्याय करने के लिए मन का साफ और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन केवल उसी को स्वीकार करता है जो चोरी, झूठ या किसी को चोट पहुंचाने जैसे गलत कामों से मुक्त हो। कहानी यह भी सिखाती है कि अहंकार और घमंड इंसान को सही रास्ते से भटका सकता है। जैसे राजा अपने अहंकार के कारण सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। हमें हमेशा नम्र, ईमानदार और दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। We hope that you have understood the topic. You can now study chapter notes, flashcards, and solve MCQ tests of this chapter on EduRev to ensure you score well in your school exams. And that's not all. You also get amazing courses for maths, science, English, Hindi, and much more for class 8. Thank you.